तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो लेके आए हैं हम आपके लिए LIC का बीमा श्री प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस मनी बैक पॉलिसी है दोस्तों। इसमें आपको गारंटीड बोनस भी मिलेगा, लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा, मनी बैक्स भी मिलेंगे और मैच्योरिटी पे अच्छे खासे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो प्रीमियम पेमेंट टर्म दोस्तों पॉलिसी टर्म से 4 साल कम रहने वाला है। मिनिमम एंट्री एज 8 साल रखी गई है। मैक्सिमम एंट्री एज दोस्तों आपके पॉलिसी टर्म के हिसाब से दी गई है। अगर आप 14 ईयर्स का पॉलिसी टर्म लेते हो तो जो आपकी मैक्सिमम एंट्री एज है वो 55 साल है। 16 साल की पॉलिसी के लिए 51 साल है। 18 साल की पॉलिसी के लिए 48 साल है और 20 साल की पॉलिसी के लिए 45 साल रखी गई है। अगर दोस्तों मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 10 लाख रुपए रखा गया है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। और दोस्तों मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो भी आपको आपकी पॉलिसी टर्म के हिसाब से मिल जाएगी। 14 ईयर्स की पॉलिसी टर्म के लिए मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 69 ईयर्स रखी गई है। 16 साल की पॉलिसी के लिए 67 ईयर्स, 18 ईयर्स की पॉलिसी के लिए 66 ईयर्स और 20 साल की पॉलिसी के लिए 65 साल रखी गई है। नेक्स्ट दोस्तों बेनिफिट की डिटेल्स अगर जान लें हम, सबसे पहले जान लेते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स की। अगर आप पॉलिसी लेते हैं 14 ईयर्स के लिए तो आपको आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 30% आपकी पॉलिसी टर्म के 10वें साल और 12वें साल पे मिल जाएगा। और अगर आप लेते हैं 16 साल की पॉलिसी टर्म तो आपको आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 35% आपके पॉलिसी टर्म के 12वें और 14वें साल में मिल जाएगा। वहीं अगर आप 18 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो बेसिक सम एश्योर्ड का 40% आपको आपके पॉलिसी टर्म के 14वें और 16वें साल में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हैं 20 साल की तो आपको आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 45% आपके पॉलिसी टर्म के 16वें और 48वें साल में मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों डेथ बेनिफिट्स देख लेते हैं। अगर तो डेथ पहले 5 पॉलिसी ईयर्स में होती है, कहने का मतलब अगर तो जो डेथ है वो पॉलिसी लेने के 5 साल से पहले हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाएगा दोस्तों, और जो भी उनके डेथ तक गारंटीड एडिशंस बने होंगे वो दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर डेथ 5 साल के बाद होती है पॉलिसी लेने के तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ जितना भी गारंटीड एडिशंस उनकी डेथ तक इकट्ठा हुआ होगा वो मिलेगा। साथ में कंपनी अपनी तरफ से लॉयल्टी एडिशन भी देगी। ये लॉयल्टी एडिशन दोस्तों टोटली डिपेंड करता है कंपनी पे कि उस टाइम पे वो कंपनी कितना देती है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की अगर बात करें तो दोस्तों बेसिक सम एश्योर्ड का 125% और एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स और एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा। गारंटीड एडिशंस की दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, पहले 5 पॉलिसी ईयर्स में आपके बेसिक सम एश्योर्ड के हर 1000 रुपये पे आपको 50 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा, कहने का मतलब सम एश्योर्ड का 5%। उसके बाद दोस्तों आपके 6वें पॉलिसी ईयर से लेके जितना भी आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तब तक आपको आपके बेसिक सम एश्योर्ड के 1000 रुपये पे 55 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा, या फिर कह लें कि बेसिक सम एश्योर्ड का 5.5%। ये जो गारंटीड एडिशन है दोस्तों ये कैलकुलेट होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म तक। लॉयल्टी एडिशंस की दोस्तों अगर बात करें तो इसके लिए आपके जो पॉलिसी के 5 साल जो हैं वो अच्छे से प्रीमियम पूरा पे करते हुए कंप्लीट हुए होने चाहिए। ये या तो डेथ या फिर मैच्योरिटी दोनों में से जो भी पहले हो उस पर पे किए जाएंगे। और दोस्तों ये टोटली डिपेंड करेगा इंश्योरेंस कंपनी पे कि वो कितना आपको लॉयल्टी एडिशंस देंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी भी आपको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाएगा। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपका टोटल सम एश्योर्ड था उसमें से जो भी आपने सर्वाइवल बेनिफिट में सम एश्योर्ड ले लिया होगा उसका बचा हुआ ही आपको सम एश्योर्ड मिलेगा मैच्योरिटी पे। गारंटीड एडिशन जितने भी बने होंगे वो मिलेंगे। गारंटीड एडिशन कैलकुलेट होंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पेमेंट टर्म तक, उसके साथ लॉयल्टी एडिशन जो भी कंपनी देगी वो आपको मिल जाएगा। अगर हम अलग अलग पॉलिसी टर्म के लिए सम एश्योर्ड देखें तो 14 साल की पॉलिसी में बचा हुआ 40% सम एश्योर्ड मिल जाएगा। 16 साल की पॉलिसी में बचा हुआ 30% सम एश्योर्ड मिल जाएगा। 18 साल की पॉलिसी में बचा हुआ 20% सम एश्योर्ड मिल जाएगा और 220 साल की पॉलिसी में बचा हुआ 10% सम एश्योर्ड मिल जाएगा। बाकी जो है सर्वाइवल बेनिफिट्स में ऑलरेडी आप लोग ले चुके होंगे। अब दोस्तों एग्जाम्पल के साथ इस पॉलिसी को जान लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जिनकी एज है 30 साल, बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं वो 10 लाख का। सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा दोस्तों 10 लाख का 125% 12.5 लाख रुपए।
इस एग्जाम्पल को दोस्तों हम दो तरीके से देखेंगे। एक लेंगे हम पॉलिसी टर्म 20 लाख की, एक लेंगे पॉलिसी टर्म 14 साल की। और दोस्तों प्रीमियम पेमेंट टर्म हो जाएगा 20 साल वाली पॉलिसी में 16 साल का, और प्रीमियम पेमेंट टर्म हो जाएगा 14 साल की पॉलिसी में 10 साल का। ईयरली प्रीमियम दोस्तों 20 साल वाली पॉलिसी में बन जाएगा 70,266 रुपये का, और 214 साल वाली पॉलिसी में बन जाएगा 1,08,584 रुपये का। नेक्स्ट दोस्तों सर्वाइवल बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिसी टर्म 20 साल वाली में सर्वाइवल बेनिफिट्स देखेंगे तो आपको आपके पॉलिसी के 16वें और 18वें साल में आपके सम एश्योर्ड का 45% 2 बार मिल जाएगा, जो टोटल हो जाएगा 9 लाख रुपए। वहीं पे अगर हम 14 साल वाली पॉलिसी टर्म की बात करें तो सर्वाइवल बेनिफिट्स में आपको आपके सम एश्योर्ड के 10वें और 12वें साल में 30% करके 2 बार आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाएगा, जो टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपये का। जैसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया गारंटीड एडिशंस आपके कैलकुलेट होंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पेमेंट टर्म तक। तो गारंटीड एडिशन रेट अगर हम बात करें तो पहले 5 पॉलिसी ईयर में 5% का है, 5 साल के बाद 5.5% का है। तो 20 साल वाली पॉलिसी टर्म में अगर हम बात करें, और दोनों केस में दोस्तों जो पहले 5 साल होंगे उनमें 2.5 लाख रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा। लेकिन दूसरे केस में अगर हम बात करें 20 साल वाली पॉलिसी टर्म में 5 साल के बाद जो टोटल गारंटीड एडिशन बनेगा वो बनेगा 6,05,000 रुपये का, और 14 साल वाली पॉलिसी टर्म में 5 साल बाद जो गारंटीड एडिशन बनेगा वो बनेगा 2,75,000 रुपये का। अभी हम दोस्तों सबसे पहले 20 साल वाली पॉलिसी टर्म के टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट्स देख लेते हैं। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी उनके 10 लाख का 10% जो भी होगा 1 लाख रुपये वो मिल जाएगा। टोटल उनका जितना भी गारंटीड एडिशन इकट्ठा हुआ होगा 2.5 लाख प्लस 6,05,000 रुपये, टोटल 8,55,000 रुपये उसके साथ लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा। तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखें 1 लाख और 8,55,000 को प्लस करेंगे तो टोटल 9,55,000 उसके साथ जो भी लॉयल्टी एडिशन बना होगा वो दोस्तों उनको मिल जाएगा। अगर हम 14 साल की पॉलिसी टर्म की बात करें उसमें दोस्तों बचा हुआ जो उनका सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है, बेसिक सम एश्योर्ड का 40% बनता है 4 लाख रुपये वो मिल जाएगा, और गारंटीड एडिशन 2.5 लाख प्लस 2.75 लाख टोटल 5.25 लाख के मिल जाएंगे, जो कि टोटल हो जाता है 9,25,000 रुपये का। उसके साथ जो भी लॉयल्टी एडिशन बना होगा वो दोस्तों मिल जाएगा। LIC दोस्तों आपको यहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देती है। अगर आप चाहें मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स को 5 साल, 10 साल और 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको मंथली कम से कम 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट अमाउंट चुनना होगा, क्वार्टरली आपको 15,000 का कम से कम अमाउंट चुनना होगा, हाफ ईयरली आपको 25,000 का, और ईयरली आपको कम से कम 50,000 का अमाउंट चुनना होगा। दोस्तों हमने आपके सामने एक चार्ट शेयर किया है सो दैट रेफरेंस के लिए, अगर आप बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का लेना चाहें एज के हिसाब से पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म के हिसाब से आपका कितना प्रीमियम बनेगा वो दोस्तों आप देख सकते हैं। ग्रेस पीरियड दोस्तों आपको यहाँ पे मंथली मोड में 15 दिन का मिल जाएगा, और ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में दोस्तों 30 दिन का देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा, और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।